एक गानूनगुन्ना में दो बहनें फातिमा और मनाहल रहती थी। उन दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक था। इन्हें जब वक्त मिलता तो घूमने के लिए निकल जाती। इन दोनों की एक दोस्त भी थी जिसका नाम आमना था। आमना को भी उन दोनों की तरह घूमने का बहुत शौक था। एक दिन आमना ने इन्हें बताया कि गानूनगुन्ना से कुछ फासले पर एक बहुत ही खूबसूरत जंगल है, कहो तो कल हम तीनों इस जंगल की सैर के लिए जाएं। ये सुनकर मनाहल और फातिमा ने कहा कि हम जरूर चलेंगी, तो सुबह 9 बजे हमारे घर आ जाना। अगले रोज आमना मुकर्ररा वक्त पर मनाहल और फातिमा के घर पहुंची और तीनों जंगल की सैर के लिए निकल पड़ी। 10 बजे के करीब वो तीनों जंगल पहुंच गई। तीनों ने एक दरख्त के नीचे बैठकर कुछ देर के लिए आराम किया और फिर अपनी सैर करने के लिए निकल खड़ी हुई। जंगल में सैर करने में इन्हें बहुत मजा आ रहा था क्योंकि जंगल वाकई बहुत खूबसूरत था। वहाँ बहुत से प्यारे प्यारे जानवर जैसे कि खरगोश, हरन वगैरह भी थे। वो जंगल की सैर करते रहे और जानवरों के साथ खेलते रहे। इन तीनों ने अपना आधा दिन खेलने और सैर करने में लगा दी। खेलते खेलते मनाहल का गानूनगुन्ना किसी चीज से टकरा गया। उसने देखा तो वो एक डब्बा था। मनाहल ने फातिमा और आमना को भी बुलाया और डब्बा खोला। इस डब्बे के अंदर एक नक्शा और एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा हुआ था, नक्शा के मुताबिक चलते रहो। वो तीनों नक्शा के मुताबिक चलना शुरू हो गई। चलते चलते फातिमा का गानूनगुन्ना एक और डब्बे से टकराया। इस डब्बे में से भी एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था कि तुम जल्द ही एक ऐसे घर में पहुंचोगे जहां एक लड़की कैद है। इन तीनों ने पर्ची पढ़ी और कहा, हम इस लड़की को जरूर बचाए। गए कुछ देर चलते चलते मनाहल को एक और डब्बा नजर आया जो पिछले दो डब्बों जैसा ही था। मनाहल ने फातिमा और आमना को रोका और डब्बे को खोल कर इसमें से पर्ची निकाली और पढ़ी। इस पर लिखा था कि लड़की जादूगरनी के कैद में ही, इसे बचाना है तो जादूगरनी की छड़ी छीननी होगी। ये पढ़कर तीनों सोच में पड़ गई कि हम ये कैसे करेंगी, मगर फिर तीनों ये सोचकर चलती रहीं कि इस लड़की को बचाना है। अब वो इस घर के सामने पहुंच चुकी थीं। उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खिला है। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर घुस गईं और उस लड़की को ढूंढने के लिए अलग अलग हो गईं। इन्होंने सारे कमरे देखे लेकिन वो लड़की ना मिली। अब तीनों सीढ़ियों चढ़कर ऊपर चली गईं। ऊपर 2 कमरे थे। इन्होंने एक कमरे को देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। दूसरे कमरे का दरवाजा खोलना चाहा लेकिन वो दरवाजा बंद था। उसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। वो तीनों समझ गई कि लड़की उसी कमरे में है। अचानक उन तीनों पर जादूगरनी ने हमला कर दिया। वो तीनों जादूगरनी को देखकर हैरान थीं। इन्होंने जादूगरनी के हाथ में छड़ी देखी तो इन्हें याद आया कि दरवाजा खोलने के लिए यही छड़ी दरकार है। जादूगरनी छुरी से बिजली जैसी कोई चीज निकाल रही थी। ये देखकर फातिमा ने मनाहल और आमना से कहा, तुम दोनों जादूगरनी का ध्यान हटा, मैं कुछ करती हूँ। मनाहल और आमना जादूगरनी का ध्यान हटाने में मसरूफ हो गईं और फातिमा सामने वाले कमरे से कुछ लेने के लिए चली गई। अब फातिमा कमरे से बाहर आई और जादूगरनी से कहने लगी, हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। ये सुनकर मनाहल परेशान हो गई। जादूगरनी को गुस्सा आया और उसने छड़ी फातिमा की तरफ की। छड़ी से निकलने वाली बिजली जब फातिमा की तरफ आई तो उसने एक शीशा इसके आगे कर दिया। बिजली शीशे से टकराई और जादूगरनी को लग गई। जादूगरनी चीखें मारने लगी, उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वो मर गई। तीनों लड़कियां ये देखकर बहुत खुश हुई। इन्होंने देखा कि छड़ी छोटी होते हुए एक चाबी बन गई। इन्होंने चाबी पकड़ी और दरवाजा खोला तो अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। आमना ने इसके ऊपर पानी छिड़का तो वो होश में आ गई। उसने बताया कि उसका नाम आयशा है। वो डब्बे जो तुम तीनों को रास्ते में मिले वो जादूगरनी की छड़ी की मदद से मैंने ही फैलाए थे। जब जादूगरनी ने देखा कि मैंने इसकी छड़ी पकड़ी है तो उसने मुझे बेहोश कर दिया। ये सुनकर मनाहल ने कहा, अब तुम हमारे साथ रहना, हमारे साथ हमारे गानूनगुन्ना चलो। आयशा ये सुनकर बहुत खुश हुई और तीनों का शुक्रिया अदा किया और चारों लड़कियों ने गानूनगुन्ना का रुख किया और सही सलामत गानूनगुन्ना पहुंच गईं।